ये इच्छा उतरी कि सदन का अंदर का भाग बने हमारे सदन के अंदर का भाग बने, क्योंकि जब हम भी स्टूडेंट हैं, हम पीएचडी के छात्र हैं, तो कभी हम लोग को भी नहीं लगा था कि सदन के अंदर भी बैठेंगे विधायक। तो उसी जीवन में हम लोग स्टूडेंट लाइफ में ही और हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम है कि कोई स्टूडेंट सदन के अंदर है। झारखंड की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम है कि कोई स्टूडेंट सदन के अंदर है। वो कॉलेज भी जाता है और वो रेगुलर स्टूडेंट, ऐसा नहीं कि हम अपना कोर्स को छोड़ चुके हैं। रेगुलर कोर्स से मेरा पीएचडी का वो चल ही रहा है और असेंबली में अटेंड कर रहा है। ये झारखंड की हिस्ट्री का पहला स्टूडेंट है जो सदन में बैठ रहा है। तो आप लोग भी मन में इच्छा जगी है सदन को देखकर, तो निश्चय ही सदन के अंदर आइए, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। और एक बात है, हमारी अलग अलग धर्मों को मानते हैं, अलग अलग संप्रदाय से आते हैं, हमारी आस्था विभिन्न विभिन्न ईश्वरों में होती है, लेकिन एक बात जानिएगा, निराकरण लोकतांत्रिक शक्तियों में। ईश्वरीय शक्तियाँ आज के दौर में वो आज से 4000 साल पहले आती होंगी धरती में, लेकिन आज उनका नाता नहीं है। अगर नाता होता तो योगी आदित्यनाथ एक बहुत बड़े साधु थे, वह लोकतंत्र की दिशा में नहीं बढ़ते। तो इसलिए आस्था अलग जगह है, लेकिन मैं आपको यही सलाह दूंगा कि लोकतांत्रिक शक्तियों में ही जो समस्याएं हैं उनका निराकरण है। इसलिए लोकतांत्रिक पाठ बनिए, चाहे वो कार्यपालिका के अंग बने, विधायिका के अंग बने, पत्रकारिता के अंग बने, या न्यायपालिका के अंग बने, या फिर कोई भी सिविल सर्विस के अंग बने। उन सेवा में ही, उन कानूनों में ही इस राज्य की, इस देश की समस्याएं, उनका समाधान और निराकरण है। इसलिए आपको हमारी ओर से आपके उज्ज्वल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बिल्कुल अभी ये उम्र है, क्योंकि हम लोग टीचर बताते थे टीन एजर के बारे में, टीन एज 13 to 19, ये एक ऐसी एज है जहाँ हमारे अंदर एक बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी और कैपेबिलिटी होती है। जैसे अभी अगर हमें कोई टास्क दे दिया जाए तो हम उसको अनुभव के आधार पर बोलेंगे, हम हुबहू नहीं बोल पाएंगे, 4 लाइन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आपके पास वो स्ट्रॉन्ग मेंटलिटी है कि आप हुबहू एक कहानी को पढ़ सकते हैं। हमें याद है जब हम लोग जब राइटिंग लिखते थे तो लोग कविताओं को याद करते थे, हम कहानी को याद कर लेते थे। तो इसलिए उस समय एक बहुत ही शार्प मेमोरी होती है। तो हम चाहेंगे उस शार्प मेमोरी को सही दिशा में आप लेके जाएं। ऐसा नहीं है, देखिए बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हैं कि जो क्लास की जो चीज़ें हैं वो हमारे जहन में नहीं आती। तो हम उनसे सवाल पूछते हैं कभी कभी कि आप चलिए तो अब एक फिल्म का आपके सामने रखें और उस फिल्म के बारे में बताइए, आप आधा घंटा एक्सप्लेन कर लोगे। तो जब फिल्म की कहानी को एक्सप्लेन कर लोगे तो किताब के पैराग्राफ को, किताब के जो सवाल हैं, किताब के जो फॉर्मूले हैं, उनको भी बस क्या है कि आपका नज़रिया कहाँ है, आपका कंसंट्रेशन कहाँ है, वही चीज़ है कि आपका नज़रिया कहाँ है। अब किसी भी जो स्टूडेंट कहता है कि नहीं हमें ये मैंने याद नहीं हो पा रहा है, हमें सवाल का उत्तर ये बहुत लंबा है, तो उनसे पूछिए कि चलिए हमको आप बताइए, अभी आप सैयारा मूवी चल रहा है, बताइए स्टोरी। तुरंत उसको जिन्होंने देखा होगा, हालांकि हम तो उसके पक्षधर बिल्कुल भी नहीं है कि जिस देश के युवा इस प्रकार की पागलपंती करेंगे वो चाइना और जापान का टक्कर कैसे देंगे। लेकिन हमने रील में देखा, फॉर एग्जाम्पल चाहे कोई भी बढ़िया मूवी, सामाजिक मूवी ले लें, तो उस मूवी को आप हुबहू एक्सप्लेन कर देंगे कि अभिनेता की एंट्री ऐसे हुई, अभिनेत्री की एंट्री ऐसे हुई, संवाद ऐसे हुआ, ये दृश्य दर्शाए गए। तो जब सारी चीज़ों का हुबहू मैंने आप एक्सप्लेन कर ले रहे हैं तो आप अपनी किताब की चीज़ों को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ फर्क है कि जो फिल्में हमने देखा वो विजुअल है, उसे हम प्रैक्टिकल कहेंगे, और जो हमने पढ़ा वो थ्योरी है। तो कोशिश कीजिए आप उसको विजुअल बनाइए, एक दूसरे को एक्सप्लेन करिए, कहानी को आप उनको सुनाइए, आप उनसे सुनिए, उसे विजुअल बनाइए। ये चीज़ें बस एक छोटा सा फर्क है कि जो हम ये किताबें जो पढ़ रहे हैं, जो ये क्या है, ये थ्योरी है, थ्योरेटिकल है, और जो फिल्म हम देख रहे हो क्या है, विजुअल है, प्रैक्टिकल है। बस थोड़ा सा अंतर है, बाकी ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। बाकी हमें 3 घंटा का फिल्म सिनेमा याद रहता है तो हमें लगता है कि एक उपन्यास पूरा याद हो जाएगा, बस हमें कंसंट्रेट करना। ठीक है, हमारी ओर से आपको बहुत शुभकामनाएं। और बिल्कुल अगर आपको जरा सा भी मन में लालसा हुआ है सदन में आज सुनकर कि अंदर बैठना चाहिए, तो उस दिशा में भी जरूर बढ़िए, सदन में बैठिए। आपको सुनकर जरूर हुआ आप जैसे लोग हमारे देश के, हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री बने, शुभकामना हम लोग तो अलग चीज़ है, लेकिन एक भाई होने के नाते हमारी ओर से आपको ढेर शुभकामनाएं। जो है आज सदन की कार्रवाई देखने पहुंची थी। बच्चे जो है डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, पायलट बनना चाहते हैं, लेकिन नेता बनने की प्रेरणा के लिए क्या करें? देखिए, सबसे पहले लोगों ने एक मेंटलिटी तैयार कर दिया है कि राजनीति क्या है, वो एक दलदल है, राजनीति कीचड़ है। तो उस मेंटलिटी से हमें बाहर आना होगा। जैसे हम कहते हैं ना, आई हेट पॉलिटिक्स, तो उस वर्ड को आपको बाहर करना होगा। इसलिए करना होगा कि अगर आप पॉलिटिक्स को हेट करते हैं तो आप इस कंट्री से, कॉन्स्टिट्यूशन से हेट कर रहे हैं, क्योंकि भारत का देश ही पॉलिटिक्स पे निर्भर करता है, भारत का संविधान पॉलिटिक्स से चल रहा है। तो इसलिए मेरे हिसाब से अब उन चीज़ों को बाहर करना चाहिए। देश में अगर सर्वोपरि कुछ है तो राजनीति है,
आप पायलट बने या डॉक्टर बने या इंजीनियर बने, आपको इंजीनियर बनने के लिए जो सीट निर्धारित करेगी वो राजनीति करेगी, आपका एग्ज़ाम कौन लेगा वो राजनीति तय करेगी, आपकी सैलरी क्या होगी वो राजनीति तय करेगी। इसलिए इस देश में, लोकतांत्रिक देश में सर्वोपरि राजनीति है। आप राजनीति को यह कह के कि पढ़े लिखों का वहाँ काम नहीं है, आप गलत लोगों के हाथों में दे रहे हैं। और अगर राजनीतिक कीचड़ है भी तो उसे साफ करना हम सबों की जिम्मेवारी है, उसे साफ करना चाहिए। तमाम पत्रकार बंधुओं को, बहनियों को मेरा जोहार। आज अभी फ़िलहाल मानसून सत्र का अंतिम दिन है और अंतिम कार्य गैर सरकारी संकल्प है, जिसमें 34 माननीय विधायकों ने अपना गैर सरकारी संकल्प का अभिस्ताव प्रस्ताव रखा है। मेरा आज गैर सरकारी संकल्प में मेरा अभिस्ताव प्रस्ताव विस्थापन आयोग के गठन को लेकर था, जिस पर मैंने अपने विषय में इस राज्य में जहाँ जहाँ विस्थापन की मार लोग झेले हैं और आज भी लगातार विगत कई वर्षों से आंदोलनरत हैं, सड़क से लेकर सदन तक, धरना से लेकर हड़तालों तक अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, अपने हक अधिकार की बात को रख रहे हैं। मैंने तमाम इस राज्य के तमाम विस्थापन को एक साथ इंक्लूड करने का प्रयास किया और उसे सदन पर रखने का प्रयास किया। और साथ ही मैंने विभागीय मंत्री से यह मांग किया कि अगले सदन तक, अभी मानसून सत्र चल रहा है, अगला सत्र शीतकालीन होगा, उससे पहले विस्थापन आयोग का गठन हो जाए और तमाम जो विस्थापित संबंधित प्रक्रियाएं हैं उनका निष्पादन हो। तो उसके जवाब में जो पहले भी था, इससे पहले भी बजट सत्र में एक माननीय सदस्य का सवाल था विस्थापन को लेकर, तो माननीय मंत्री दीपक बिरुवा जी का उत्तर था 90 दिनों के अंदर आयोग का गठन कर लिया जाएगा। लेकिन अभी तक 90 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, आयोग का गठन नहीं किया जा चुका है। तो मैंने वही कहा कि आखिर जो इस राज्य के ज्वलंत मुद्दे हैं, जिस मुद्दे पर लोग लाठियाँ नहीं अब तो गोलियाँ खा रहे हैं। सेल में भाई प्रेम महतो के ठीक कपार पे गोली मार दी गई, न्याय अब तक नहीं मिला। तो अब झारखंड के लोग विस्थापन के मामले में केवल लाठियाँ और जेलों में बंद नहीं हो रहे, वो उनको सीधे कपार पे, पीठ पे और पेट में नहीं, कपार पे गोलियां खानी पड़ रही है। उसके बाद भी अगर विस्थापित समस्याओं का निराकरण नहीं हो पाएगा तो कहीं ना कहीं आज सवाल खड़े होते हैं राज्य सरकार की कथनी में और करनी में। और मैंने वही सवाल खड़ा करके आया। हालांकि इस बार माननीय मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया है कि अगला सत्र में आने से पहले विस्थापितों की समस्याओं के निराकरण के लिए आयोग का गठन हो जाएगा और तमाम जो मुद्दे विस्थापितों से रिलेटेड हैं उनका समाधान हो जाएगा। अनुभव कैसा रहा? दूसरा सत्र होगा या? देखिए, अनुभव ठीक ठाक रहा, लेकिन इस बार का सत्र बाधित रहा। काफ़ी हंगामे हुए, पक्ष की ओर से भी विपक्ष की भी ओर से, और जो जनहित के मुद्दे हैं वो पटल पर ठीक ठाक नहीं आ पाए। देखिए, इस सत्र में दोनों काफ़ी आक्रामक थे और वो दोनों ही चाहते थे कि माने सत्र सदन ना चले। पहली बार हुआ है कि मतलब आपका प्रश्नकाल चला ही नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय भी काफ़ी दुखी होकर कहते हुए नजर आए कि अगर इसी प्रकार से सत्र बाधित होगा तो फिर प्रश्नकाल को ही हटा दिया जाए, प्रश्नकाल हो ही ना। क्योंकि प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण चीज़ होता है जहाँ भी सवाल आते हैं और विभागीय मंत्री उसका जवाब देते हैं। तारांकित प्रश्न के माध्यम से, अल्पसूचित प्रश्न के माध्यम से वो जवाब देना पड़ता है। लेकिन इस बार का जो सत्र चला, जो 5 दिनों का सत्र था, जिसमें 4 दिन प्रश्न सामने आए, लेकिन एक दिन भी अगर पहले छोड़ दिया है तो बाद में 3 दिन सवाल आए सदन के पटल पर, लेकिन एक दिन भी सदन चल नहीं पाया। इसका खेद राज्य को भी रहेगा, एक विधायक होने के नाते मुझे भी रहेगा। और माननीय अध्यक्ष महोदय, उनकी चेहरे से व्यवस्थित झलक रही थी कि वो अभी कहीं न कहीं काफ़ी हताश दिखे सदन के ना चलने से। अच्छा, युवाओं के हित में और परीक्षाओं को लेकर के आपने सदन के पटल पर कोई बात रखी है? जी हाँ, इस बार हमारे शून्यकाल में था कि जेपीएससी, जेएसएससी की जो परीक्षाएं हैं, जेटेट की जो परीक्षाएं हैं, वो प्रति वर्ष ली जाएं, हर एक वर्ष ली जाएं और नियमित समय में ली जाए, कैलेंडर जारी करके ली जाए। और फिलहाल जो जेटेट की परीक्षा जो विगत 9 वर्षों से नहीं ली गई है, उसे त्वरित लिया जाए, अविलंब लिया जाए। आपके कितने सवाल रह गए जो अधूरे? लगभग बहुत सारे सवाल अधूरे रह गए। आज दुग्ध उत्पादन विभाग पर भी हमारा जवाब होना था, पहला ही नंबर हमारा था तो सदन बाधित हो गया। स्वास्थ्य पर हमारा सवाल था, दूसरे नंबर पर था, वो भी बाधित हो गया। हमारा ध्यान आकर्षण प्रवासी मजदूरों पर था, वो भी हमारा बाधित हो गया। तो लगभग मेरे भी 5 सवाल ऐसे थे जिनको सदन पर मैं लाने वाला था, लेकिन ठीक ठाक नहीं चलने के कारण वो सवाल मेरे सदन तक नहीं आ पाए। अच्छा जयराम जी, आपके पास भी कोई ज़मीन है क्या? क्योंकि सभी विधायकों का कहना है कि उनके क्षेत्र में ज़मीन है, रिम्स 2 वहाँ पर बनाया। जी, हमारे पास तो बहुत सुंदर और शानदार ज़मीन है
उस हिस्से का नाम है उत्तराखंड, जो डुमरी ब्लॉक के से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। एक बहुत ही सुंदर और शानदार ज़मीन है। अगर सरकार वहाँ चाहे, अगर ऐसा हो सकता है तो बिल्कुल मैं भी उनको वहाँ के लिए स्वागत करूँगा। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।